इस वक्त लास वेगस में हॉलीवुड के सबसे बड़े पावर प्लेयर्स सिनेमाकॉन 2026 के लिए इकट्ठा हुए हैं। यूजुअली ये वो जगह है जहां पर डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और मार्वल अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन इस साल पूरी कन्वर्सेशन बदल चुकी है। ड्यून 3 और एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्टर्स के बिल्कुल बगल में दो इंडियन फिल्म्स खड़ी है जो पूरा रूल बुक रीराइट कर रही है, यश की रामायण और टॉक्सिक। यश और नमित मल्होत्रा वेगस में उन थिएटर ओनर्स को अपनी फिल्म क्यों पिच कर रहे हैं जिन्होंने शायद पैन इंडिया मूवी का नाम तक नहीं सुना? क्यों 4000 करोड़ का बजट दाव पर लगा है? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टारडम, दिस इज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी। लेट्स सी कि कैसे इंडिया फाइनली रीजनल सिनेमा से निकलकर ग्लोबल टेंटपोल ब्रांड बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ये समझने के लिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें पहले सिनेमाकॉन का मतलब समझना होगा। ये कॉमिकॉन जैसा कोई फैन कन्वेंशन नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रेड शो है। यहाँ ऑडियंस या फैंस नहीं, बल्कि AMC थिएटर्स, रीगल सिनेमाज के CEOs और यूरोप से लेकर तो ईस्ट एशिया तक के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। रामायण को यहाँ शोकेस करके नमित मल्होत्रा और यश सिर्फ इंडियन फिल्म्स की टिकट सेल्स नहीं ढूंढ रहे, वो प्राइम रियल एस्टेट के लिए पिच कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रामायण लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो के सबसे बड़े IMAX स्क्रीन पर लगे। ये पहली बार है जब किसी इंडियन फिल्म को ग्लोबल एग्जीबिशन इंडस्ट्री के सामने एक कैलकुलेटेड पिच की तरह पेश किया गया है, वो भी ट्रेलर आने से पहले। अब बात आती है उस हैरत अंगेज 4000 करोड़ के बजट की इस 2 पार्ट एपिक की। लोग पूछ रहे थे कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। सिनेमाकॉन में हमें जवाब मिल गया, द डीनेक फैक्टर। नमित मल्होत्रा सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है, वो डीनेक के हेड है, वही ऑस्कर विनिंग VFX पावर हाउस जिसने ड्यून और ओपेनहाइमर बनाई है। यश जैसे एक मैसिव ग्लोबल फेस को अपने साथ लाकर वो दुनिया को ये प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया के पास अब टेक प्लस टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो सिर्फ एक अच्छी इंडियन मूवी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हांस जाइमर स्कोर कर रहे हैं और जो किसी भी मार्वल फिल्म की पॉलिश को टक्कर दे सकता है। ये कोई गैम्बल नहीं है, ये एक नए इंडियन टेंटपोल ब्रांड में इन्वेस्टमेंट है। जहां रामायण एक कल्चरल एपिक है, वही टॉक्सिक इस स्ट्रैटेजी में ट्रोजन हॉर्स का काम कर रही है। यश अब सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो मॉन्स्टरमाइंड क्रिएशन के अंडर एक को प्रोड्यूसर भी है। सिनेमाकॉन में वो टॉक्सिक को एक फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की तरह पिच कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल गैंगस्टर ड्रामा जो पार्टली इंग्लिश में भी शूट हुआ है। यहाँ स्ट्रैटेजी है जॉनरा बस्टिंग। वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखा रहे हैं कि इंडियन सिनेमा सिर्फ म्यूजिकल या माइथोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, ये जॉन विक या द गॉडफादर के फैंस के लिए भी वर्ल्ड क्लास नॉइड प्रोड्यूस कर सकता है। यश का वहाँ खुद मौजूद होना ये बताता है कि वो सिर्फ एक मूवी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो वहाँ न्यू एज इंडियन सिनेमा का एक चेहरा बनकर खड़े हैं। रामायण अपना वेन्यू स्पेस द ओडिसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ शेयर कर रही है। इसके पहले इंडियन फिल्म्स को वर्ल्ड सिनेमा के एक कोने में भी जगह मिल जाती ना तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज वो मेन हॉल में है। ये रिलीज विंडोज के लिए बहुत मायने रखता है। सिनेमाकॉन में होकर नमित मल्होत्रा दिवाली 2026 और दिवाली 2027 को ग्लोबल डेट्स की तरह सिक्योर कर रहे हैं। वो बेसिकली हॉलीवुड स्टूडियोज को बोल रहे हैं, रास्ता साफ कर दो क्योंकि हम 2000 इंटरनेशनल स्क्रीन्स के रोल आउट के साथ आ रहे हैं। ये रिस्पेक्ट की बात तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये मार्केट शेयर की बात है। जो कुछ हमने इस हफ्ते लास वेगस में देखा वो सिर्फ एक मूवी का प्रमोशन नहीं था, ये इंडियन सिनेमा 2.0 का लॉन्च था। हमारी इंडस्ट्री का एक ऐसा वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है और अनअपोलोजेटिकली ग्लोबल है। नमित मल्होत्रा और यश ने स्टेज सेट कर दिया है, बजट हिस्टोरिक है, टेक वर्ल्ड क्लास है और एम्बिशन इनफाइनाइट है। अब बस एक ही सवाल बचता है कि क्या ये दुनिया इस इंडियन एपिक के लिए तैयार है? मेकर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि दुनिया को खुश करने की कोशिश में इंडियन ऑडियंस का भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक स्पेक्टेक्युलर स्टोरी होगी, पर इंडियंस के लिए दिस इज नॉट ओनली देयर स्ट्रेंथ बट ऑल्सो देयर वीकनेस।